तो अच्छी बाइंग गाइस इस वाले लेवल के ऊपर ही होगी। ये जो हमारा ये वाला जोन है, इस जोन के ऊपर ही अपन एक अच्छी बाइंग के लिए वेट कर रहे हैं। अभी जो भी मार्केट है अभी वो ट्रैप में है, अभी वो आपको ट्रैप करेगी ऊपर नीचे करके। जैसे मॉर्निंग से अगर आप देखोगे, मॉर्निंग से मार्केट ने क्या करा, ऊपर ऊपर रेड ग्रीन के एक हायर हाइज बना रहा है, बट क्या है कि वो काफी स्लो मूव में कर रहा है। ये विक्स देखो, जितनी ज्यादा ये कैंडलों में विक्स बनती है, मतलब ये जो कैंडल यहाँ ओपन हुई, ऊपर गई, देन फिर जब रिवर्स आ जाती है, तो ये जो लाइन रहती है कैंडल की, ये इसे विक्स बोलते हैं। जितनी ज्यादा कैंडलों में आप विक्स देखोगे, यानी कि बायर सेलर में से सब ये ट्रैप करती है। ये देखो, इसे विक्स है, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये सब विक्स है, ये ट्रैपिंग, ये ट्रैप करती है। क्योंकि जैसे अगर आपने यहाँ एंट्री ली तो ये कैंडल कैसे बनी होगी, ये जैसे यहाँ ओपन हुई, ये ऊपर गई होगी, देन फिर दोबारा रिवर्स आई है, मतलब यहां तक अगर किसी ने यहाँ पर बाय करा, यहाँ प्रॉफिट दिखा होगा। अब अगर उस बंदे ने होल्ड करा तो मार्केट दोबारा से रिवर्स हो गई है, तो फिर ये रेड बन गई, यानी कि प्रॉफिट तो थोड़ा सा उसे दिखा होगा, बट क्या है कि दोबारा रिवर्स हो गई तो उसे ट्रैप कर लिया, रेड बन गए। तो ये देखो, ये कितनी कैंडल उन्होंने ट्रैप करा है यहाँ से, ये देखो सब में विक्स है। कभी भी ट्रेंडिंग मार्केट जब भी रहती है, कम विक्स रहती है और ज्यादा रेड ग्रीन नहीं रहेगी, पुल बैक्स ज्यादा बड़े नहीं रहते हैं। ट्रेंडिंग ये देखो, जैसे ये कल आफ्टरनून के, कल 1 बजे के बाद जब मार्केट फॉल हुई है, सीधा फॉलिंग नाइफ ही सही बोलते हैं, एकदम वन वे फॉल हुई है, ये देखो आप। तो इस टाइप से है ट्रेडर्स। आशु भाई, ये सब लाइन हमने जो भी खींची है, ये जोन होते हैं, ये प्रीवियस चार्ट देखकर ये लेवल्स मार्क करे जाते हैं। ये जो आप ये देख रहे हो, ये भी जो जो भी मैंने लाइन मार्क करी है, आपका क्वेश्चन है कि ये सर आपने ये लाइन कैसे मार्क करी है, उसमें ये सब लेवल्स हमें निकालने पड़ते हैं। ये प्रीवियस चार्ट देखकर, ये अगर आप बैक टेस्ट यहाँ पर जाओगे आप, ये जैसे कि मैंने ये वाली लाइन यहाँ पर खींची है, आप देखोगे मार्केट जब ये ऊपर जा रही थी तो मार्केट ने इसी लेवल से सपोर्ट लिया था, तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। आप ये समझो, तो दैट्स वाई हमने यहाँ ये वाला लेवल देखकर हमने लाइन खींची। तो जब ये प्रीवियस चार्ट देखकर हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर बायर्स ने होल्ड करने की कोशिश करी है इस लेवल को, दैट्स वाई हमने यहाँ पर लाइन खींची है। और फिर जो आज का चार्ट है, यहीं से ही रेजिस्टेंस भी कर रहा है। ये देखो, मॉर्निंग से यहीं रेजिस्टेंस कर रहा था, इसी लेवल से ही गिरा, फिर इधर, फिर इधर, अब ये इस लेवल को ब्रेक कराए, अब ब्रेक कराए और देन अब यहां से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, नीचे गया, अब रिवर्स हो रही है कैंडल। तो ये वाला लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने यहाँ पर ये वाला लेवल मार्क करा है। गाइस ये देखो, ये लेवल्स में ही अभी ये चल रही है। ये हमने अपर ट्रेंड लाइन लगाई थी यहाँ पर, आप देखोगे ये वाली, और यहीं से ही रिजेक्शन ले लिया। ये एडवांस ट्रेंड लाइन होती है। ये बेसिकली क्या होता है कि लोग सपोर्ट के लिए ही लगाते हैं, बट अपन ये एडवांस ट्रेंड लाइन में आती है। अपन ने ऊपर से भी लगाई है और मार्केट इसी ट्रेंड, जो हमने अपर ट्रेंड लाइन लगाई है, वहीं से ही रिजेक्शन भी आ रहा है। आप ये देखो कितने बार रिजेक्शन आए ट्रेंड लाइन से, चीजें देखो। फर्स्ट टाइम मार्केट ऊपर गई, ट्रेंड लाइन से ही रिजेक्शन लेके नीचे आई, देन दोबारा कोशिश, फिर ये नीचे आ गई। तो ये देखो, ये ट्रेंड लाइन कितनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। कभी भी अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, ये वाला लेवल ब्रेक करेगी, ये 23,222 का एकदम से स्पाइक आएगा, क्योंकि जो अपने सेलर्स हैं उनके एसएल हिट होंगे। तो हो सकता है कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, अगर बायर्स अच्छे खासे यहाँ से हावी हुए, तो एक स्पाइक, एक बड़ी कैंडल बन जाएगी इस वाले लेवल के ऊपर, 23,222 के ऊपर। बिकॉज यहाँ पर क्या है कि सेलर्स जितने भी है जो मार्केट को यहाँ से डंप कर रहे हैं, उन सबके एसएल चले जाएंगे। जब मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगी तो इन जो सेलर जो यहाँ से सेल कर रहे हैं उन्हें लॉस होने लगेगा, तो एकदम से वो अपनी पोजीशन को एग्जिट करने के लिए करेंगे। तो जब एग्जिट करेंगे तो जो सेलर्स का एग्जिट ऑर्डर होता है वो बाइंग कंसीडर करा जाता है मार्केट में। तो यहां से फिर क्या होता है कि एक बड़ी कैंडल आपको यहां से देखने को मिलेगी गाइस। तो ये वाली चीज है, अगर यहां से एक अच्छी खासी कैंडल बनेगी ग्रीन, तो क्योंकि ये देखो अभी जो हमने जोन लगा रखा है, आप ये देखोगे, इसलिए मैं अभी आपको थोड़ा सा बैठने की सलाह दे रहा हूं कि कॉल पुट अभी कोई कुछ मत करो। क्योंकि ये देखो, मार्केट मॉर्निंग से जो हमने लेवल्स ड्रॉ करे हैं, एक इधर है, ये सपोर्ट का है ग्रीन, और ये रेजिस्टेंस का है। मार्केट ऑलरेडी इसी ही जोन में चल रही है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन। ये देखो, जब तक ये वाली लाइन ऊपर ब्रेक नहीं होगी, या तो ये वाली नीचे ब्रेक नहीं होगी, जब तक कोई ट्रेड नहीं है। इन दोनों लाइनों के बीच में कोई ट्रेड नहीं है गाइस। तो चीजों को थोड़ा सा समझो, ये जो लेवल्स मैंने मार्क कर रखे हैं उसी के ही अकॉर्डिंग अपन को ट्रेड करना है। पैसा कमाने के लिए 1-2 ट्रेड बहुत है, बट उसके लिए एक अच्छा सेटअप आने दो। अगर ज्यादा अर्ज है करने की तो फिर वो पैसा जले गई। थोड़ा सा वेट करो, मार्केट ट्रेड देगी, और मार्केट अगर मूव करेगी तो 110% आपको मैं ट्रेड आपको मिलेगा, पैसा बनेगा। बट अभी मार्केट ने, अगर आप देखोगे, मॉर्निंग से कोई मूवमेंट ही नहीं आ रही है, तो कोई ऐसा सेंस नहीं है। थैंक यू अक्षत भाई। आपको कुछ पूछना है तो ये वाली चीज है गाइस। आप ये लेवल्स की इंपॉर्टेंट देखिए, आप ये जो लाइन खींच रखी है, मार्केट मूवमेंट ही इसी के बीच में कर रही है।
तो यहाँ पर सेलर्स के एसएल लगे हैं, ये ग्रीन कैंडल बन रही है बट अभी ब्रेक नहीं करा है, कोशिश कर रही है ब्रेक करने की, अभी ब्रेक नहीं करा है। और आज गाइस सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, आई थिंक एक बार देख लेते हैं, सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है आज। तो जब क्या होता है कि किसी भी इंडेक्स की एक्सपायरी होती है तो क्या होता है, जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो मार्केट को ऑलमोस्ट ट्रैप करवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ट्रैपिंग में ही फिर पैसा बनता है। तो एक्सपायरी डेज पे क्या होता है, जो रिटेलर अपने होते हैं उनके एसएल कर सकते हैं। अच्छा अक्षर जी, अभी अभी बताते हैं, पहले ये वाले एक कॉन्सेप्ट, ये मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा रही है। मेरा बेसिकली अक्षर तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको, ये जो अपर ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करी है, और ये अपर ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ होती है, दो जोन को ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ होती है, पहले ये वाली चीज अपन सीखते हैं पीछे जाकर। कोई भी दो पॉइंट को उठाकर उसे स्ट्रेच कर दिया जाता है, जैसे कि दो लेवल्स हैं मार्केट, आप ऐसे समझो। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ ट्रेंड लाइन, ये दो पॉइंट है, दो पॉइंट को मैंने पकड़ा और इसे स्ट्रेच कर दिया। इस टाइप से मार्केट हमेशा ऐसे ऐसे चलेगी, ऐसे करके। अब मार्केट ने हमेशा, ये देखो मैंने दो पॉइंट को लेके स्ट्रेच करा, ये ट्रेंड लाइन है। और अपर ट्रेंड लाइन थोड़ी सी एडवांस होती है, उसमें भी दो पॉइंट को ही करके स्ट्रेच करा जाता है। ये देखो अपर ट्रेंड लाइन, ये मैं आपको प्रीवियस चार्ट पर दिखा रहा हूं, बट ये इस टाइप से। बट अभी क्या है कि हमारा ये देखो, ये हमने दो पॉइंट्स को लेकर स्ट्रेच कर दिया और मार्केट उसी के अकॉर्डिंग ही मूव कर रही है। मैंने इन दोनों पॉइंट को लेकर एक ट्रेंड लाइन खींची और मार्केट उसी में ही मूव कर रही है। अभी भी आप ये देखो, ये वाली ये ब्रेक करना चाह रही थी, देन ये ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन लेके दोबारा से ये रेड बनने लग गई है। तो जब तक ये मार्केट जोन में ही रहेगी, जब तक ब्रेकआउट नहीं आएगा, ट्रेंड लाइन बेसिकली ये दो जोन को पकड़कर स्ट्रेच कर दिया जाता है। अब मार्केट कभी भी क्या होगा कि अब मार्केट दोबारा से अगर इस लेवल पर आएगी तो ये ट्रेंड लाइन का ही सपोर्ट लेकर, ये जो खींच रखा है इसे ट्रेंड लाइन बोलते हैं, तो इसका ही सपोर्ट लेकर ऊपर चली जाएगी। तो ये वाली चीज देखो, लेकिन अभी जिस हिसाब से ये स्ट्रक्चर बन रहा है, ये ऊपर ब्रेक करने का हो सकता है। क्यों हो सकता है, उसका एक रीजन मैं आपको बताता हूं। ये ऊपर अभी ब्रेक क्यों, अभी तो ये रेड बन रही है, मैं अभी थोड़ी देर बाद इसके ऊपर जाने के थोड़ा सा ये ब्रेक करेगी, देन फिर बाद में कुछ भी हो। उसका कारण क्या है, आप ये वाली चीज आप समझो। मार्केट मॉर्निंग से ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, अब ये क्या है ना, ये इसी लेवल के आसपास होल्ड कर रही है। रीजन क्या है, जैसे ये यहां से नीचे आई तुरंत ऊपर चली गई, नीचे आई तुरंत ऊपर चली गई। तो अगर ये यहां से नीचे गिर जानी चाहिए थी अगर इसे सपोर्ट लेना था, लेकिन अब ये क्या हो रहा है कि आप ऐसे समझो, बायर्स यहां से मार्केट को ऊपर ले गए। अब ये दीवार है, इसे ऐसे समझो कि ये दीवार है, अब इसे तोड़ना चाह रहे हैं। तो इसे तोड़ने के लिए ये अभी यहीं पर ही बैठ गए, थोड़ा आराम कर रहे हैं। तो जैसे ही बायर्स थोड़ा और स्ट्रांग होंगे, यहां से और बाइंग ऑर्डर आएंगे, पैसा और लगाया जाएगा, तो मे भी शायद यहां से एक ग्रीन कैंडल बड़ी बन जाए और हल्की सी ग्रीन बनेगी, और उसके बाद सेलर के ऑर्डर्स यहां पर एग्जिट होने लगेंगे, क्योंकि सेलर को लॉस होगा। जब सेलर को प्रॉफिट कब होगा, जो बेचेगा, जब मार्केट नीचे गिरेगी, जो बेचेगा, और जो खरीदेगा उसके लिए ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। तो जो यहां से बेच रहा है, अगर यहां से रेड बनेगी, जब सेलर को प्रॉफिट होगा। तो थोड़ा ये टेक्निकल पार्ट है, तो ये वाली चीज समझो आप। अब देखो यहां से सेलर बेच रहे हैं, अब जो यहां पर बेच रहा है उसे प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट नीचे गिरेगी, और जो यहां से खरीद रहा है बायर, उसे प्रॉफिट कब होगा, जब ऊपर होगा। अभी दोनों की फाइट चल रही है गाइस, अभी फाइट चल रही है। बट क्या है कि आप ये साइकोलॉजी समझो, अगर ये बायर्स और ये स्ट्रॉन्ग बायर्स लग रहे हैं, तो ये मे बी शायद ये ग्रीन यहां से बना सकते हैं, एक स्पाइक आ सकता है, ये यहां पर मेरे को जो लग रहा है, इस वाले लेवल तक का एक स्पाइक आ सकता है थोड़ी देर में। अभी तो फाइट ही चल रही है। क्यों आ सकता है, क्योंकि आप ये देखो, मार्केट को यहां से बायर ऊपर ले गए, अब यहां पर होल्ड हो रही है मार्केट। साइकोलॉजी आप समझो, कभी भी अगर कोई चीज ब्रेक करनी है ना, तो आप यहां से चल के गए, पैसा लगा, अब यहां पर आराम कर रहे हो और एनर्जी ले रहे हो ब्रेक करने के लिए चीजों को। क्योंकि अगर आपको नीचे गिरना होता, यहां से सेलर डंप कर देते तुरंत, जैसे यहां से मार्केट गिरी तुरंत बायर ने होल्ड कर ली। अब यहां पर एक्यूमुलेट हो रही है मार्केट, एक तरीके से एक्यूमुलेशन हो रहा है यहां पर, इसे एक्यूमुलेशन जोन बोलते हैं। तो जैसे ही यहां पर एक अच्छा खासे ऑर्डर स्पिन हो जाएंगे, मार्केट ऊपर एक स्पाइक लगा सकती है। और अगर इसे गिरना है तो फिर अभी गिर जाए, क्योंकि इतना टाइम होल्ड कर रहा है, ये सेलर का जोन है गाइस। मैं आपको ना एक साइकोलॉजी बताता हूं, थोड़ा सा ध्यान से चीजें समझ रहा, मैं इसके पीछे के रीजन क्या है, जो साइकोलॉजी होती है क्या है, थोड़ा सा समझो एक बार। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, जैसे कि दो जोन है, आप यहां से समझो। आप ये दो लेवल्स हैं, एक मिनट मैं पेन टैब ये ब्लैक कर लेता हूं। ये दो बंदे हैं, इन्हें आप कुछ भी समझ लो, राम और शाम समझ लो, सपोज दैट यहां पर बाइंग हो रही है, यहां पर सेलिंग हो रही है, यहां सेलर बैठे हैं, यहां बायर बैठे हैं।
यहां से राम ने बाय करा, यहां पर ले गया, शाम ने यहां से सेल कर दिया, फिर बाय हुआ, फिर सेल हो गया। अब अगर बाइंग स्ट्रांग है तो फिर जैसे ही मैं यहां पहुंचा, अब सामने सेल तो करा। हर बार क्या हो रहा था कि जैसे ही राम यहां पहुंच रहा था तुरंत नीचे गिर जा रहा था, जैसे ही पहुंचा तुरंत नीचे गिर जा रहा था। इस बार क्या हुआ, जैसे ही ये पहुंचा तुरंत नीचे नहीं गिरा, इसके आसपास ही ये टहलने लगा। तो इससे क्या होता है, यानी कि ये शाम थोड़ा कमजोर पड़ गया, इसके पास थोड़ा पैसा कम हुआ, जब भी तो ये नीचे नहीं गिरा पाया दोबारा। तो अब क्या होगा, जब यहां एक्युमुलेशन हो रहा है तो इसे आराम करने का मौका मिल गया राम को, जो यहां से ऊपर लेके गए। अब क्या होगा, जैसे ही ऑर्डर ज्यादा होंगे ये ब्रेक करके एक बड़ी कैंडल बना देगा। जैसे ही ये ब्रेक करेगा सेलर के, ये इसे लॉस होने लगेगा जो बार बार यहां से नीचे गिरा रहा था, और जैसे ही इसे लॉस होगा ये अपनी पोजीशन को एग्जिट करेगा, एग्जिट करेगा तो मार्केट ऊपर शूट कर जाएगी। ये साइकोलॉजी है इसके पीछे की, जो मैं आपको एकदम नॉर्मल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। अब वही वाली बात है, अब इसे अगर अलग लेवल पे बताऊंगा तो इसे चोच वगैरह बोलते हैं, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। बहुत टेक्निकल लैंग्वेज है, तो आप उस लैंग्वेज में मत जाओ। अपन को पैसा कमाना है, सिंपल लैंग्वेज में अगर चीजें सिंपल तरीके से पैसा बनता है। ये सब चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, बिग प्लेयर, ये सब कुछ नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में आप चीजें समझो। तो अगर ये स्ट्रांग था अगर शाम, तो इसे तुरंत जैसे इस बार गिरा दे रहा था, गिरा देना चाहिए था। लेकिन अब क्या हो गया, ये एक्युमुलेशन कर रहा है। अब ये देखो, जैसे मैंने बोला था ना, यहां पर ये स्ट्रक्चर, अब ये देखो ये ग्रीन कैंडल बनने लग गई। ये दोबारा बायर अब इसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, रुक नहीं रहे, क्योंकि यहां से फिर शाम ने एक कोशिश करी नीचे गिराने की, बट फिर नहीं गिरा पाया। फिर अब बायर हावी हो रहे हैं। अब क्या है कि यहां पर बाइंग ऑर्डर लगने लगे हैं। ये एसएल हो गए, एसएल मैंने यहीं लगाया था, मार्केट यहीं गिरी और यहीं से ही फिर से सपोर्ट ले रही है। तो वो वाली चीज है गाइस, देखते हैं क्या होता है। अभी तो ये एक जोन में चल रहा है और जोन में ट्रेडिंग नहीं करी जाती। ट्रेडिंग जब करी जाती है जब मार्केट एक फ्लो में हो। थोड़ा सा ये साइडवेज जोन में रहता है, तो साइडवेज जोन में नहीं करा जाता है चीजें। आप ये देखो, यहीं से ही फिर से सपोर्ट ले लिया मैंने, यहीं एसएल इसलिए ही लगाया था क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जोन है। यहीं से ही सपोर्ट लेके आईसीआईसी बैंक का कुछ बताया था कि एक रेड कैंडल हो सकती है, देखते हैं। आईसीआईसी बैंक को थोड़ा सा ट्रेस करते हैं, एक रेड कैंडल हो सकती है, क्या है, यही थी कि मार्केट ऊपर जा रही है, एक पुल बैक चाहिए मेरे को। अब ये ग्रीन बन रही थी उस टाइम, अब ये रेड बनने लग गई है। साइकोलॉजी समझो, क्योंकि मैंने आपसे क्लियरली बोला था कि यार इतनी ग्रीन बन रही है, एक रेड चाहिए, क्योंकि लाइफ और मार्केट एक जैसी है गाइस, अप और डाउन चाहिए ही चाहिए। जिंदगी जैसे चलती है ना, आज खुशी फिर गम, खुशी गम, वैसे ही मार्केट है गाइस। एकदम से खुशी नहीं रहती है, एक साल तक कोई खुश नहीं रह सकता कि इस दिवाली पे खुश हुआ और अगली दिवाली तक खुश रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई नहीं होता। थोड़ा बहुत अप डाउन, वैसे ही मार्केट है। इतनी ऊपर, ये देखो गाइस रेड बननी चालू हो गई। मैंने पहले ही बता दिया था जब ये ग्रीन बन रही थी, तो जब ही मैंने बोल दिया था कि एक पुल बैक आ सकता है आईसीआईसी बैंक का। और ये देखो गाइस, नोट करो, ये आईसीआईसी बैंक है, ये देखो जब ही मैंने बोल दिया था कि आईसीआईसी बैंक में एक रेड कैंडल बन सकती है, और ये देखो कहां तक आ सकती है ऑलमोस्ट, मैंने ये भी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है गाइस, ये हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये हमें चीजें देख के समझनी पड़ेगी। सेलर ने अपने, ये बायर अपने जोन से लेके गए, अब सेलर कोशिश कर रहे हैं। अगर इस बार ये सेलर के ऊपर निकल गई कैंडल ग्रीन एक, तो मूव आएगा, चीजें समझो। ये देखो गाइस, आप चार्ट को ध्यान से एक बार देखते रहो, ये निफ्टी का ही चार्ट है। मैंने पहले ही बोल रहा था मैं कि यहां से सेलर ने अपने जोन से कोशिश करी है। अब अगर ये वाला लेवल निकलेगा, एक ब्लास्ट आएगा बाइक का, स्पाइक आएगा। तो क्यों आएगा स्पाइक, उसके रीजन है एसएल कटेंगे, क्योंकि लोग यहाँ से सेलिंग कर रहे हैं और जब यहाँ से देखेंगे बाइंग तो वो अपना लॉस लेकर निकल जाएंगे मार्केट। 5 मिनट बाद एक डिसाइडिंग मूव आ सकता है, क्लियर बात। मैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की बात कर रहा हूँ। 5 मिनट के बाद एक डिसाइडिंग मूव दोनों में आ सकता है, क्लियरली गाइस। 5 मिनट में जैसा बोला था मैंने, एक मूव, एक डिसाइडिंग मूव आ सकता है, आप ये देखो। और अपन अभी प्रॉफिट में ही चल रहे हैं, आप ये देखो दोबारा से सेलर, ये मैंने क्या बोला था, सेलिंग जोन से हल्की ट्राई करी और फिर अब बायर जैसे ही इस लेवल के ऊपर जाएंगे, आप एक बार कैंडल का मूवमेंट चेक करना और करो, देखो आप, बस आप लाइव चल रहा है ये गाइस, और उसमें एक बार ये चीजें आप ऑब्जर्व करो। ये देखो गाइस, गैप अप कितनी खुली है, जैसे ही हमारे लेवल पे गैप अप कितनी खुली है, शूट कर रही है, दोनों में प्रॉफिट चल रहा है गाइस। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में प्रॉफिट चल रहा है गाइस इस वक्त। आप ये देखो गाइस, कितनी बड़ी एक कैंडल बनी है, ये चीज आप देखो, आप ये वाली कैंडल लेवल पर गैप अप खुली है ये। अब आप इसे बस देखते रहो, ये शूट करेगी गाइस, शूट करेगी, ये देखो शूट कर रही है। एक बार चेक करते रहो। अपन कॉल साइड थे, पुट साइड का कोई ट्रेड नहीं बना था हमारा, कॉल साइड ही थे हम मॉर्निंग से। और आप एक बार चेक कर सकते होगा, तो हमारा सपोज दैट
अगर हमने 10 रुपए लगाए हैं तो हमारा 10 का लॉस होगा, और प्रॉफिट होगा तो 30 रुपए का होगा। 1:3 का मतलब ये है guys। और आप ये कैंडल साइज आप देखो, ये जो मैंने बोला था इस लेवल से ऊपर निकलेगी, तो आप कैंडल देखो आप कैसी बनी। इधर देखो बैंक निफ्टी में एक बार देखो, दोनों में हमारा सी का ही ट्रेड था, सी कॉल साइड का, और आप मूवमेंट चेक करो आप कितनी फास्ट बन रही है। और मैंने यहां पर बोला था कि 5 मिनट के अंदर अंदर एक मूव फास्ट आने वाला है, अगर आपको याद हो तो, अभी जस्ट 5 मिनट पहले। और ये देखो 5 मिनट के अंदर, जब से मॉर्निंग से मार्केट एक जोन में चल रही थी, ब्रेकआउट आ गया अभी। तो ये सब साइकोलॉजी, ये सब समझ जब भी मिल रहेगी गाइस। थोड़ा सा हमें ना पेशेंसली देखना पड़ता है, बैठना पड़ता है। ये नहीं कि सर क्या ले लूं, कॉल पुट, जब से कमेंट आ रहे थे सर क्या कॉल लेनी है, पुट लेनी है, क्या लेना है। पेशेंसली बैठो यार, जब मार्केट मूव करेगी समझ आ जाएगा, दिखेगा, जब ही पैसा बनेगा। साइडवेज में किसी का पैसा नहीं बनता, किसी का नहीं बनता। दोनों में गाइस हमारा रनिंग प्रॉफिट चल रहा है, दोनों में टारगेट अचीव हो गया है। यहीं से ही गाइस अपना यहीं से ही ट्रेड एग्जीक्यूट था। आप एक बार पीछे जाके लाइव एक बार रिमाइंड करके देखोगे, मैंने यहीं पर ही एक बार आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करा दे कि ये ऊपर क्यों जा सकती है, क्या रीजन है, यहीं से ही मैं बोल रहा हूँ आप। एक बार आप पीछे जाके लाइव भी अगर आप देखोगे, जब आपको इसके पीछे का लॉजिक वगैरह सब चीज समझ आएगी गाइस। तो ये वाली चीज है। तो अपने यहाँ लाइव अब क्लोज करते हैं, अपना प्रॉफिट हो चुका है। जो जब जैसे ही मार्केट मूव करी वो अपने अकाउंट में था। सुबह से मार्केट एक जोन में चल रही थी, साइडवेज जोन में, जैसे ही मार्केट ने मूव करा वो अपन ने कैप्चर करा। तो ये वाली चीज है गाइस। अब अपन क्लोज कर रहे हैं। डेली हम 9 से 12 लाइव करते हैं। तो थैंक यू।